हेलो स्टूडेंट, मैं क्लास 10th के संख्या पद्धति पार्ट 1 के 10 प्रश्न को लेकर आया हूं। यदि आप पढ़े हो तो इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और इसके लिए आपको मिलेंगे 30 सेकंड का टाइम। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा जाएगा। टाइम प्रारंभ होता है आपका। चलिए आपका टाइम स्टार्ट है। जल्दी से बताइए, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए आपको दिया गया है 30 सेकंड का समय। चलिए कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। आप लोगों का टाइम समाप्त हो गया। आप लोगों का टाइम लगभग समाप्त हो गया। चलिए अब हम बताते हैं, क्योंकि आपका हुआ समय समाप्त और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसलिए होगा क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा यदि एक होता है तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और समय प्रारंभ होता है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में HCF ए कोमा बी, तो LCM क्या होगा? चलिए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के पास बचा है अब 15 सेकेंड, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। जल्दी कमेंट करिए, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। आप लोगों का समय लगभग समाप्त हो गया। चलिए आपका समय हुआ समाप्त। अब मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए। चलिए अब आया अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। अब टाइम प्रारंभ होता है आपका। अब तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, क्योंकि आपके पास 20 सेकंड बचा हुआ है। चलिए जल्दी जवाब दीजिए। देखते हैं कौन कौन पहले कमेंट करते हैं, कौन कौन सही जवाब बताते हैं। चलिए चलिए बताइए बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग। आप लोगों का टाइम समाप्त हुआ। चलिए देखिए अब मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए चलिए तो यहाँ पे करेंगे क्या कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख लेंगे। ए का वैल्यू दिया है 72 लिख लेंगे, बी का वैल्यू दिया है 9 और क्यू का वैल्यू दिया है 8। आर का वैल्यू निकालना है, तो इधर बराबर के पहले 72 है और 9 8 72 हो जाएगा। 72 को इस तरफ लाएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा, 72 72 घट के 0 हो जाएगा। आर का वैल्यू 0 निकल जाएगा, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर। चलिए तो आप लोगों के स्क्रीन पर चौथा प्रश्न दिख रहा है। चौथा प्रश्न का जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आपका टाइम प्रारंभ हुआ। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए आपका टाइम ख़त्म हुआ। अब बताते हैं हम कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5। चलिए जल्दी जल्दी आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होता है। टाइम प्रारंभ होता है। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अभी एक प्रश्न बताए थे तीसरा नंबर, उसी के समकक्ष है। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग क्या आंसर होगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आप लोगों का टाइम प्रारंभ है। आप लोगों का टाइम अब लगभग समाप्त हो गया। अब इसका राइट आंसर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू 73 है और बी का वैल्यू 9 और क्यू का वैल्यू 8 है। तो 9 8 72, 73 के साइड लाएंगे बराबर के इस साइड, यानी 73 में से 72 गया, 1 बच जाएगा। आर बराबर 1 बचा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
इसका जिस विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। चलिए अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब युग्म सहभाज के लिए है। चलिए आपका समय प्रारंभ होता है। जल्दी जल्दी आप लोग इसका जवाब दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड के एग्जाम के व्यू से। चलिए तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों के पास 25 सेकंड बचा हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। कभी कभी टाइमर रुक जा रहा है, अच्छे से चल नहीं रहा है। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। आप लोगों का टाइम लगभग समाप्त हो चुका है। आप लोगों का टाइम बिल्कुल समाप्त हो गया। चलिए अब मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। 9 से यदि 16 में भाग दें, यानी 9 और 16 का मौसा निकालें तो 9 कम 9 बचेगा 8। 8 को इधर ले लिया भागा में और इधर 9, तो 8 कम 8, फिर 9 में से 8 को घटाया बचा 1 और 1 से 8 में भाग दिया, 1 और 8 ख़त्म। यानी यहाँ पे बचा क्या, एक मौसा आया इसका। और हम जानते हैं कि जिसका मौसा महत्तम समावर तक 1 होता है वह सहअभाज्य कहलाता है। चलिए अब अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है। चलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। बिल्कुल अच्छा जवाब है, अच्छा सवाल है। इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं आप लोग। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोगों को अच्छा लगे तो, और लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि नए हो तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आप लोगों का टाइम ख़त्म हुआ। अब चलिए मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका। चलिए अब आप लोगों के लिए 8वां प्रश्न, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए जल्दी आप लोग। यूक्लिड के एल्गोरिदम प्रयोग करने के जिस क्रम में जब शेष फल शून्य आता है तब उस चरण का भाजक क्या कहलाता है। चलिए जल्दी जवाब दीजिए, टाइम। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, आप लोगों का टाइम प्रारंभ हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, इनमें से कमेंट करिए कि कौन सा जवाब सही होगा। चलिए चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए जल्दी कमेंट करिए। तो आप लोगों का टाइम लगभग समाप्त हो गया। चलिए आप लोगों का टाइम समाप्त हुआ। अब बताता हूँ मैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए यह प्रश्न है आपके मेमोरी को टेस्ट करने के लिए, इसमें मैं कोई टाइमर नहीं दूंगा। जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताइएगा इसको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका मैं कोई आपको टाइम नहीं दूंगा। ये क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा और ना ही इसको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आपकी मेमोरी को टेस्ट करने के लिए दिया हूँ। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए जल्दी से जल्दी, इसके लिए चलिए तो आपका टाइम प्रारंभ हो चुका है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए कि कौन सा राइट आंसर होगा इसका। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, जल्दी से बताइए आप कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, आप लोगों का टाइम समाप्त हुआ। अब हम चलिए अब हम इसका ऑप्शन बताते हैं कि ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए प्लीज़, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। इस प्रकार के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप लोग समझ सकते हैं, तो इसलिए शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।